घटना घटी। राजस्थान के एक आचार्य, आहा हा, देखो कथा याद आ गई तो सुनो। हनुमान जी आते कथा में कि नहीं, सुनो इस पर। राजस्थान में एक विद्वान आचार्य सरल सहज महात्मा कथा करते थे। कथा बड़े भाव पूर्वक करते थे। उनकी एक आदत थी कि जब भी कथा शुरू होती थी तो वो प्रार्थना करते थे। एक चौकी लगा लेते थे, उस चौकी पर कहते, आइए ब्राजिए वीर बजरंग बली, आओ ब्राजो श्री हनुमान जी महाराज। वो निवेदन करते थे। रहा होगा इंदौर का चंगीलाल। इंदौर के कुतर्की व्यक्ति ने कहा, खड़ा हो गया बीच पंडाल में, बोले महाराज माफ करना, कथा बाद में सुनाना, बहुत दिन से हम देख रहे तुम्हें। क्या महाराज, हम जब से देख रहे तो आप रोज कहते चौकी की तरफ इशारा करके कि आइए ब्राजिए हनुमान जी महाराज। क्या हनुमान जी आते? क्या सब झूठ है, बेफिजूली का नाटक। हनुमान जी के नाम का पैसा कमा रहे, हनुमान जी के नाम का ढोंग रचा रहे। हनुमान जी आते भी हैं कि नहीं? आते हैं तो दिखते क्यों नहीं? चौकी हलती नहीं, कपड़ा हलता नहीं, ज्यों का त्यों सब लगे तो कि हनुमान जी आए। व्यास जी ने कहा, देखो भाई सरल महात्मा थे, तुम मानो या ना मानो, हमारी नजर में तो हनुमान जी आते हैं। और एक बात सुन लो कान खोल कर। सत्य सबको नहीं दिखाई पड़ता है, जिसका असत्य का पर्दा हट जाता है उसी को सत्य दिखाई पड़ता है। वरना तो घर की घरवाली भी झूठ बोल बोल करके पति को चला देती है, फिर संसार की तो क्या कहना साधु। सत्य सबको पता नहीं लगता, सत्य तो उसे ही पता लगता है जिसका असत्य से पर्दा हट जाता है। तो व्यास जी ने कहा, हमें तो नजर आते हैं, लेकिन कुतर्की व्यक्ति ने, तार्किक व्यक्ति ने कहा कि अगर नजर आते हैं तो कोई प्रमाण बताओ, सबूत बताओ। अब व्यास जी जो आचार्य थे वो कौन हमारे जैसे दरबार लगाते कि बाप को नाम बता दें, बब्बा को नाम बता दें, या मन की बता दें, या जो करिया कर्म करे वे बता दें। ना ना ना, सीधे महात्मा बेचारे को बोले देखो भाई आते हैं। तो कुतर्की व्यक्ति ने कहा कि हम इसका कल प्रमाण लेंगे। क्या प्रमाण लेंगे? बोले चौकी पर जब आप हनुमान जी विराजमान करवाओगे तो हम उठा के देखेंगे कि हनुमान जी आए कि नहीं। अब लो, ये भी कोई प्रमाण। व्यास जी ने भी, भरी भीड़ में लाखों की भीड़ थी, तो व्यास जी ने भी तान करके कह दिया कि जाओ कल प्रमाण ले लेना, हनुमान जी आते हैं कि नहीं, तुम्हें खुद पता लग जाएगा हनुमान जी आते कि नहीं आते। शाम हो गई, संध्या काल हुई, दिन जैसे तैसे बीता। अब रात को व्यास जी को आचार्य मदन मोहन मिश्र, उनका नाम था आचार्य मदन मोहन मिश्र, मदन मोहन मिश्र जी को रात भर नींद नहीं आई। रात भर राम राम का जप करते रहे, आंखों में आंसू आते रहे कि अगर कल वो चौकी अगर उठ गई उससे और कहीं कल हम हार गए तो राम जी आपकी नाक कट जाएगी, और हे बजरंग बली आपकी नाक कट जाएगी। तो बार बार रो गए, राखो लाज हमारी लाज, राखो लाज हमारी, राखो लाज हमारी लाज, राखो लाज हमारी रात भर रोते रहे, आंखों से आंसू डलते। रात गुजर गई, सुबह हुई तो लोग तो तमाशा देखने आ ही जाते हैं। लाखों की भीड़, रोज कथा में 4-5 हजार लोग आते थे, आज हजारों लोग आ गए तमाशा देखने। भीड़ जुड़ गई। वो तार्किक व्यक्ति भी फुल कॉन्फिडेंस में था कि ये पंडित जी हारे जाएंगे। और ये तो व्यासपीठ पर आचार्य मदन मोहन मिश्र जी व्यासपीठ पर विराजमान है।
इन्होंने भगवान से कहा, हे हनुमान जी, अब आज या तो अंतिम कथा होगी या फिर अब आज के बाद कथा के अलावा कोई काम नहीं होगा। आहा, आंखें डबडबाई, आंखों में आंसू भरे, व्यासपीठ पर भगवान का ध्यान करके बैठ गए। ध्यान करके बैठे तो वही रोज का नियम, भगवान का मंगलाचरण किया व्यास जी ने, आचार्य मदन मोहन मिश्र जी ने। और मंगलाचरण करने के बाद चौकी की तरफ देखा और आज आंखें भर गई, आज नेत्र सजल हो गए, होंठ आज कपकपा रहे, गले से आज मंत्र नहीं निकल रहा, आवाज नहीं निकल रही, बार बार अवरुद्धता आ रही। हनुमान जी की तरफ इशारा कर करके हनुमान जी का चित्रण करते करते आचार्य मदन मोहन मिश्र सोचने लगे, हे प्रभु, हमारी नाक कटे सो कट जाए, पर हमारे राम जी की कथा की नाक मत कटवा देना। लगा दिए। अब देखना यह है कि मैं यहाँ से जीतता हूँ कि हारता हूँ। तो दोस्तों आपके सामने मैं यहाँ पे जीत चुका हूँ। ऐसे दोस्तों आप यहाँ पे बैट लगा सकते हो। अगर आप हारते हो तो उसका भी ट्रिक बताऊंगा कैसे आप यहाँ से जीत सकते हो। सारा संसार आज इन्हें झूठा लगने लगा। भगवान के बल का याद कर करके श्री हनुमान जी को कहते हैं कि आपके अंदर 10-10 अष्टसिद्ध 9 निधियां हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं हैं, एक आदि एक ही कृपा कर देना, आओ विराजो। और वही जो रोज का उनका आचार्य मदन मोहन मिश्र का नियम था, आइए विराजिए पवन सुत, आइए विराजिए वीर हनुमान जी, आओ विराजो श्री हनुमान जी महाराज, कथा को श्रवण करो। तब तक तार्किक व्यक्ति ने कहा, महाराज हनुमान जी आ गए हो तो बताओ। हनुमान जी आ गए? आचार्य मदन मोहन मिश्र ने इशारा करके कहा, आ गए। तो तार्किक हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ रावण की भांति अभिमान में भर के बोला, हमें तो कौन नहीं दिख रहा है, पूंछ दिख रही क्या किसी को? काय भैया, क्यों भाई साहब, पूंछ दिख रही क्या? लोग ठहाका लगा के हंसने लगे। आचार्य मदन मोहन मिश्र की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु आपके बल को नहीं जानत को, आप महाबली भारी है। आपके बल को नहीं जानत को, आप महाबली भारी है। त्रेता में राम के सहाय भये, द्वापर में कृष्ण सहाई है। आज हमारी लाज बचाओ, आज हमारी लाज बचाओ, मन में पीड़ा अब भारी है। आन विराजो इस चौकी पर, हंसबे का दे दो अब गारी है। आके विराजो, और जो हंस रहे उनको अब गाली जैसी तमाचा मार दो हनुमान जी। चौकी की तरफ देख करके आचार्य मदन मोहन मिश्र ने कहा कि श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी आ गए, आइए आइए। वो वकील थे, वकील साहब। वकील साहब जैसे चौकी के नजदीक आए तो मिश्र जी ने कहा, रुको, मान लो हनुमान जी इस पर आ गए, इसका आभास हो जाए तो तुम क्या करोगे? वकील साहब ने कहा कि हम आज से ही वकालत छोड़ करके तुम्हारे और हनुमान जी के चेला बन जाए। आहा, ठीक है, सत्य घटना बता रहे हैं आपको हम, 40-50 साल पहले की बात। आहा, वकील साहब ने चौकी की तरफ देखा और चौकी की तरफ निहार करके मन में विचार किया कि इस पर तो कोई है नहीं है, यूं ही उठ जाएगी, छोटी सी चौकी, इतनी चौकी रही होगी। और चौकी की तरफ देख करके वकील साहब ने चौकी ली और जो ही उठाना चाहा तो धन्य वीर बजरंग बली अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी, उन्होंने अपनी पूंछ उस पर जमा दी। वकील साहब की वकालत निकल गई, पसीना निकल गया, पर चौकी ना हिल पाई। आहा, मदन मोहन मिश्र जी की आंखों से आंसू छलक गए। आ गए नाथ बल भारी, आ गए नाथ बल भारी,
भले